आइए मैं आप लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स के बारे में बताती हूँ जो नर्सिंग से रिलेटेड है। आप कहीं हॉस्पिटल में या कहीं फार्मेसी पे या कहीं भी काम कर रही हैं तो वहाँ वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। नॉर्मल रिस्पायरेशन कितना होता है? हम नॉर्मल रिस्पायरेशन 16 to 24 ब्रीथ पर मिनट होता है। ब्रीथ पर मिनट जो है वो इसकी यूनिट है। वैसे तो ये 16 to 24 ब्रीथ पर मिनट होता है। एंड व्हेन इट इज़ इंक्रीज इज कॉल्ड टेकीपीनिया। जब यह इंक्रीज हो जाता है यानी जब यह बढ़ जाता है तो इसको हम टेकीपीनिया बोलते हैं। एंड व्हेन इट इज़ डिक्रीज इज कॉल्ड ब्रेडीपीनिया। और जब यह डिक्रीज हो जाता है यानी कम हो जाता है तो इसको हम ब्रेडीपीनिया बोलते हैं। तो यह हमारा नॉर्मल रिस्पायरेशन होता है। इसको जब ये घटता है तो इसको ब्रेडीपीनिया बोलते हैं और जब ये बढ़ जाता है तो इसको हम टेकीपीनिया बोलते हैं। आइए हम सेकंड देखते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर, हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है अगर हम सेल्सियस में देखते हैं तो बॉडी का हमारा नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और यदि हम फ़ारेनहाइट में देखते हैं तो ये हमारे बॉडी का 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ये हमारे नॉर्मल टेम्परेचर होते हैं। एंड व्हेन इट इज़ इंक्रीज इज कॉल्ड हाइपरथर्मिया। जब यह इंक्रीज होता है यानी बढ़ जाता है, जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है जब वो बढ़ जाता है तो उसको हम हाइपरथर्मिया बोलते हैं। एंड व्हेन इट इज़ डिक्रीज इज कॉल्ड हाइपोथर्मिया। और जब हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो घट जाता है यानी डिक्रीज हो जाता है तो उसको हम हाइपोथर्मिया बोलते हैं। तो ये हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में जो होता है वो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। तो और जब ये नॉर्मल जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है जब ये बढ़ जाता है तो इसको हम हाइपरथर्मिया कहते हैं और जब ये घटता है तो इसको हम हाइपोथर्मिया बोलते हैं। तो आइए फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। नॉर्मल पल्स, जो नॉर्मल पल्स कितना होता है? नॉर्मल पल्स जो होता है वो 70 to 80 बीट पर मिनट होता है। बीट पर मिनट जो है वो इसकी यूनिट है। ऐसे 70 to 80 बीट पर मिनट होता है। व्हेन इट इज़ इंक्रीज इज कॉल्ड टैकीकार्डिया। जब हमारा जो पल्स होता है वो इंक्रीज हो जाता है यानी बढ़ जाता है तो उसको हम टैकीकार्डिया बोलते हैं। व्हेन इट इज डिक्रीज यानी जब घट जाता है, डिक्रीज मीन्स घटना, इंक्रीज मीन्स बढ़ना, डिक्रीज। व्हेन इट इज़ डिक्रीज इज कॉल्ड ब्रेडीकार्डिया। और जब यह पल्स रेट जो होता है वो लो हो जाता है यानी कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है तो इसको हम ब्रेडीकार्डिया बोलते हैं। हमारा जो नॉर्मल पल्स है, जब नॉर्मल पल्स जो होता है वो 70 to 80 बीट पर मिनट होता है। जब ये बढ़ता है तो इसको टैकीकार्डिया बोलते हैं एंड जब ये घटता है तो इसको हम ब्रेडीकार्डिया बोलते हैं। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में देखते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर, जो हमारा बॉडी का नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है? हमारे बॉडी का नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है वो 120/80 mmHg होता है। ये 120 जो होता है 120/80 mmHg जो है वो इसकी यूनिट होती है। 120 सिस्टोलिक माना जाता है और 80 जो है वो डायस्टोलिक माना जाता है। व्हेन इट इज़ इंक्रीज इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। जब जो हमारी बीपी होती है वो बढ़ जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन, यानी हाइपरटेंशन में चला गया है पेशेंट, ऐसे बोलते हैं। एंड व्हेन इट इज़ डिक्रीज इज कॉल्ड हाइपोटेंशन। और जब बीपी जो है वो बहुत ही लो हो जाती है, बीपी जो है घट जाती है तो उसको हम हाइपोटेंशन बोलते हैं। मतलब पेशेंट हाइपोटेंशन में चला गया है, बीपी उसकी लो चली गई है। तो हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 mmHg होता है। और जब ये बढ़ जाता है तो हाइपरटेंशन बोलते हैं, जब ये घट जाता है तो इसको हम हाइपोटेंशन होता है। थैंक यू गाइज।